हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम कथा में श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद सर्ग के अंतर्गत अध्याय 17वां, राजा परीक्षित द्वारा कलि पुरुष को दंड तथा पुरस्कार। इसमें श्लोक संख्या 11 तक चर्चा हो चुकी है। राजा परीक्षित ने धर्म को ये आश्वासन दिया कि मैं सर्वथा धर्म का पालन करूंगा और जो दुखी और पीड़ित है उनका रक्षण करूंगा। इसके आगे महाराज परीक्षित ने बैल रूपी धर्म पुरुष को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभि पुत्र, तुम्हारे तीनों पांवों को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ही नियमों के आज्ञाकारी है, तुम्हारे समान दुखी तो कोई नहीं है। जहां भगवान के भक्त राज्य करते हैं वहां अभक्तों का बोलबाला नहीं हो सकता है, वहां धर्म का ही पालन होता है। इस प्रकार से यह व्यथा का दर्शन हम क्यों कर रहे हैं? हे वृषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो, अतएव मैं तुम्हारे कल्याण की ही तो कामना करता हूं। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले उस दुष्ट के बारे में बताओ जो पृथा के पुत्रों का यश उसको कलंकित कर रहा है, क्योंकि पृथा के पुत्र हैं पांडव और उन्हीं का यश सारे संसार में फैला है। ऐसे यश को धूलि मिश्रित करने की इच्छा कौन कर रहा है? आप दोनों को दुखी करके यह मैं जानना चाहता हूं। ऐसे निरपराध जीवों को कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे तो चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझ जैसे राजर्षि से डरे, महाराज परीक्षित से डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः ही लाभ पहुंच जाता है, क्योंकि जब अधर्म का नाश होगा तो धर्म बहुत अच्छे तरीके से फैल सकता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का ही निवासी क्यों न हो। ऐसा नहीं कि केवल राक्षस है तो मैं उसे दंडित करूं, अगर मनुष्य है या देवता है तब भी मैं उसे दंडित करके रहूंगा। इतना विश्वास और उत्साह था परीक्षित महाराज में कि किसी को वो बख्शने वाले नहीं थे। शासक का तो परम धर्म यही है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपद हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सर्वथा दंड दे और उन्हें धर्म के रास्ते पर पुनः वापस ले आए। इसके पश्चात धर्म मूर्ति क्या कहते हैं? धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए तो सर्वथा उपयुक्त ही है। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका दूत बनने का कर्तव्य निभाया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व में। जो किसी कारण से अर्थात दुर्योधन के लोभ के कारण सफल नहीं हो पाया था। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना तो अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है। धर्मवृत्ति होने के कारण अपने दुख का उत्तरदायित्व वे स्वयं पर लेते हैं, किसी और पर नहीं डालते, क्योंकि कर्म की गति ही ऐसी है कि हमारे कुकर्मों का ही दंड हमें दुख के रूप में प्राप्त होता है। तो फिर किसी ने दंड दिया भी हो तो वो भी तो दंड हमारे कुकर्म का ही तो परिणाम होता है। इस कारण धर्ममूर्ति किसी का नाम लेने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हो चुके हैं।
क्योंकि कोई कहता है काल का प्रभाव है, कोई कहता है कर्म का प्रभाव है। तो हम थोड़े व्यथित ही हैं कि हमारे दुख का कारण कौन है। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले बहुत सारे दार्शनिक तो यह घोषणा करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है, अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। तो अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां ही इसके लिए जिम्मेदार है, दैव ही जिम्मेदार है। जबकि कुछ लोग भी कहते हैं कि इसके लिए तो कर्म ही जिम्मेदार है, जैसे कर्म वैसा परिणाम। और जो निपट भौतिकतावादी है, केवल भौतिक जीवन को ही सर्वथा पूर्ण मानते हैं, वे तो यही मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है, तो इसमें हम कारण नहीं है। तो कुछ लोग तो ऐसा चिंतन करते हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न ही कल्पना से उसे जाना जा सकता है, न ही शब्दों के द्वारा उसे व्यक्त भी किया जा सकता है। हे राजर्षि, इसीलिए आप क्या करें, आप ही अपनी सुबुद्धि से, अच्छी बुद्धि से यह सोच लीजिए कि हमें किसने दुखी किया है। और आप तो सारे शास्त्रों के और उनके निष्कर्षों के भी ज्ञाता हैं, तो आप ही इसका चयन कीजिए कि हमारे दुख का कारण क्या है और कौन है। इसके ऊपर सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक ऋषि, धर्म को इस तरह बोलते हुए सुनकर सम्राट परीक्षित अत्यंत संतुष्ट हुए। वे समझ गए कि यह तो साक्षात धर्म मूर्ति है, और बिना किसी त्रुटि के, गलती किए हुए या खेद के उन्होंने फिर तो इसका उत्तर दिया। राजा ने कहा, अहो, तुम तो बैल के रूप में हो, लेकिन तुम तो धर्म के सत्य को जानते हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार भी तो बोल ही रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए वांछित गंतव्य गति वही है जो उस अपराधी को या अपराधी की पहचान कराने वाले की है। तुम साक्षात धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो। यही परिणाम है जो धर्म में प्रशिक्षित है। वह जान लेता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन व्यक्ति धर्म का वहन कर रहा है और कौन व्यक्ति अधर्म का वहन कर रहा है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने सही जाना कि साक्षात धर्म मूर्ति है। इस प्रकार निष्कर्ष तो यही निकलता है कि भगवान की शक्तियां तो अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा, न ही शब्द की चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। इसीलिए सतयुग में तो देखा जाता है कि आपके चारों पैर बड़े सुस्थिर मजबूत होते हैं, जो है तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई। इन चारों नियमों के द्वारा ही आप स्थापित होते हैं सतयुग में। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण ही आपके 3 पांव अभी टूट गए हैं, क्योंकि 3 प्रकार के पापों के कारण 3 पैर क्षत हो गए हैं। अब आप केवल एक पैर पर ही खड़े हैं, जो आपका सत्य रूपी पैर है, और आप किसी न किसी तरह से जीने की अभिलाषा रखते हो, प्रयास कर रहे हो। किंतु छल से फूलने फलने वाला यह कलह रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो यह कलियुग आने का ही तो प्रभाव है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कली ही आपके दुख का कारण है। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्यों द्वारा भी तो कम किया ही गया है। खास करके कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे, तो उनके शुभ पद चिन्हों के द्वारा, चरण कमलों के चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। लेकिन अब तो यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण, क्योंकि भगवान तो अपने निज धाम वापस लौट गए हैं,
अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य और भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के जैसा स्वांग करने वाले ही निम्न जाति के पुरुषों द्वारा ही शासित तथा भोग्य है। शूद्रों की मनोवृत्ति, चांडाल वृत्ति वाले लोग ही जब पृथ्वी का शासन करेंगे तो कौन सुखी रह सकता है। इस प्रकार एक साथ 1000 शत्रुओं के साथ ही लड़ सकने वाले महारथी महाराज परीक्षित ने धर्म तथा पृथ्वी को सांत्वना दी। तब उन्होंने समस्त अधर्म के कारण साक्षात कली को मारने के लिए अपनी तेज तलवार बाहर निकाल ली। वो उसे दंड देने के लिए तैयार हो गए। जब कली ने यह भांप लिया कि राजा तो उसको मार डालना ही चाह रहा है, तो उसने तुरंत राजा का वेश त्याग दिया और अत्यंत भयभीत होकर अपना सिर उनके चरणों में झुकाकर पूर्ण रूप से उनके समक्ष आत्मसमर्पण ही कर दिया। तो कली में कोई शक्ति नहीं है। अगर सही राजर्षि इसके प्रति तलवार उठाए तो ये तुरंत झुक जाता है, ये यहां से पता चलता है। लेकिन सही क्षत्रिय न होने के कारण ही कली अपना फैलाव कर पा रहा है। शरणागतों के अत्यंत रक्षक तथा इतिहास में अत्यंत प्रशंसनीय महाराज परीक्षित ने उस दीन शरणागत तथा अत्यंत पतित कली को मारा नहीं, अपितु वे अत्यंत दयापूर्वक हंसने लगे, क्योंकि वे बड़े दीन वत्सल हैं, दुखी लोगों का कल्याण करते रहते हैं। ऐसे राजा क्या बोलने लगे, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं, और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो, अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम मेरे राज्य में, धर्म के राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के ही मित्र हो। अधर्म हमारे राज्य में नहीं पल सकता है। यदि कली रूपी अधर्म को नर देवता अर्थात किसी कार्यकारी प्रशासक के रूप में कर्म करने दिया जाता है, तो निश्चय ही लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का ही बोलबाला हो जाएगा। मित्रों के साथ मित्र चलते हैं तो अधर्म के साथ कली और कली के साथ ये सारी वृत्तियां भी अपने आप ही पनप जाती है। अतएव हे अधर्म के मित्र, तुम ऐसे स्थान में रहने की योग्य नहीं हो जहां पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार ही यज्ञ करते हैं। समस्त यज्ञों और उत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे प्रत्येक के हृदय में अंतरात्मा है, परमात्मा है, और वायु के समान ही भीतर और बाहर सदा विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण कर सकते हैं। देवताओं के पूजक तो देवताओं के पास जाएंगे और इसी संसार में रह जाएंगे, लेकिन भगवान के सेवक और उनके भक्त इस संसार के परे उनके निज धाम वैकुंठ चले जाएंगे। इसके ऊपर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा आदेश दिए जाने पर कली भय के मारे थरथराने लगा। राजा को अपने समक्ष यमराज के समान मारने के लिए उद्यत देखकर कली ने राजा से फिर इस प्रकार कहा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहां भी रहूं और जहां भी कहीं देखूं, वहां केवल मैं आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा, डर के मारे। अतएव हे धर्म रक्षकों में अत्यंत श्रेष्ठ, कृपा करके मेरे लिए कोई स्थान तो निश्चित कर दे जहां मैं आपके शासन के रक्षण में ही स्थायी रूप से रह सकूं, मतलब मैं जाऊंगा नहीं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां 4 प्रकार के पाप किए जाते हैं।
जुआ खेलना, शराब या व्यसन करना, वेश्यावृत्ति और पशुओं का वध, खास करके पेट भरने के नाम से। इस प्रकार से 4 पाप जहां होंगे वहां तुम रह सकते हो, जो मेरे राज्य में नहीं है। कली ने जब कुछ और याचना की कि ये 4 स्थान तो आपके राज्य में है ही नहीं, तो मैं तो जी ही नहीं पाऊंगा, मुझे कोई स्थान नहीं मिलेगा। तब राजा ने उसे स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां पर सोना दबाया गया हो, उपलब्ध हो, रखा गया हो, छुपाया गया हो। क्योंकि जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं कली के मित्र असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य भी रहते हैं। इस प्रकार से कली को 5 स्थान दिए गए पुरस्कार के रूप में, क्योंकि उसने एक क्षत्रिय के चरणों पर शरणागति पाई थी। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तो अगर ये 5 स्थानों में हमारा संपर्क है तो यह अवश्य जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर कली का प्रवेश हो चुका है। इसलिए अगर हमें कली से बचना है तो 4 नियमों का पालन करना आवश्यक है। शराब न पीना, व्यसन न करना, वेश्यावृत्ति का त्याग करना और पशुओं के वध से सर्वथा बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से ही हम कली के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और भगवान के नामों का पवित्र उच्चारण करके, जाप करके हम भगवान को भी पा सकते हैं बड़ी सुलभता से। तो कली ने जब इस प्रकार से 5 स्थानों को पाया तब कली बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो 5 स्थान तो मिल गए। इन 5 स्थानों से निकलकर मैं सारे संसार में धीरे धीरे फैल जाऊंगा। इस प्रकार की अनुमति उसे प्राप्त हो गई। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, खास करके विशेष रूप से राजा, धर्मोपदेशक, जननेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी, जो भी अपनी आध्यात्मिक भलाई चाहते हैं, उन्हें इन 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क से सर्वथा बचना चाहिए और अपने आप को बचाने के बाद दूसरों को भी बचाना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए। इसके पश्चात राजा ने धर्मरूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया, उनको सारी वैद्यकीय सुविधा दिलाई और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में भी काफी सुधार किया। वे ही सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित, जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का यानी सारी पृथ्वी का राज्य सौंप दिया था, अब कुरुवंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे थे। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व अथा संरक्षण शक्ति के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। क्योंकि जब तक राजा नहीं होगा तब साधु पुरुष भी अपना धर्म पालन नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज के दिव्य कार्यकलाप, इनका हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसे महाराज परीक्षित के जीवन में एक विशेष मोड़ आता है, जिसके द्वारा उन्हें ब्राह्मण बालक श्रृंगी के द्वारा शाप प्राप्त होता है और श्रीमद् भागवतम की इस संसार में विशेष ख्याति होती है, क्योंकि वे एक महान श्रवणकर्ता बनते हैं, श्रोता बनते हैं। इसका हम श्रवण करेंगे आने वाली कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।